अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ वायरस था। अब हम पढ़ेंगे आज हाउ टू सेव गार्ड अगेंस्ट वायरस। ये छोटा सा टॉपिक है और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत से लोग जानते भी हैं कि हम हाउ टू सेव गार्ड अगेंस्ट वायरस, कि हम किस तरीके से वायरस के अपने आप को उस वायरस से बचा सकते हैं। चैप्टर 6 है, टॉपिक 6 में 1 में 3 है, मैं आपको बता चुका हूँ। और चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। जी, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू सेव गार्ड अगेंस्ट वायरस। लेकिन जनरल आपने सुना होगा जी, अगर आपने जब भी वायरस से बचना हो तो आप स्कैन करें अपने कंप्यूटर को। पहला जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमेशा स्कैन करके इस्तेमाल करें। यूएसबी को स्कैन करें, कंप्यूटर को स्कैन करें, फ्लॉपी डिस्क को स्कैन करें और इसी तरीके से आप जो है अपने ईमेल को भी स्कैन करें। तो इसमें सबसे बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं ये वो उसी टॉपिक के अंदर आती हैं कि जी आप सबसे पहले क्या करें। यू कैन सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय वायरस। नेवर ओपन अननोन ईमेल। कभी भी ऐसी ईमेल जिसको आप नहीं जानते आप उसको मत खोलिए। और जब भी कंप्यूटर का मसला महसूस हो या ना भी हो तो कंप्यूटर को स्कैन करें। ऑल ईमेल मैसेज को स्कैन करें, इवन इफ यू नो द सेंडर ऑफ द मैसेज। हत्ता कि आपके भेजने वाले को आपको उसकी ईमेल का पता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला, मेरा ऑफिशियल ईमेल है, लेकिन इसको भी स्कैन कीजिए। वैसे जिन सिस्टमों के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल होता है वो ऑटोमेटिकली स्कैन करता है, हर ईमेल को, हर चीज़ को स्कैन करता है। जो प्रॉपर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो स्कैन करेगा। You should also minimize the data transfer between computer through the use of floppy disk. इसको कम करें, क्या फ्लॉपी से डाटा जो ट्रांसफर करते हैं इसको कम करें। यूएसबी से जो डाटा ट्रांसफर इसको कम रखें, लिमिटेड करें इसको, और करें तो स्कैन करें। और इसी तरीके से जितने भी मीडिया है लाइक यूएसबी है, सीडी है, फ्लॉपी है, सबको वाइल यूजिंग द इंटरनेट, और जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो डू नॉट डाउनलोड फ्रीवेयर प्रोग्राम्स। ये जो आपको देखा अक्सर डाउनलोड करने के लिए फ्री प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लीजिए और सॉरी, और इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं जो फ्री डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिए रहे होते हैं, उनको आप डाउनलोड ना करें विदाउट फर्स्ट चेकिंग, कि आपको उसके बारे में पता ना हो कि इसमें वायरस। अगर डाउनलोड करना भी है तो उसको स्कैन कीजिए और फिर उसको डाउनलोड कीजिए। ऑलवेज यूज ए वायरस डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर आपके अंदर होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस मस्ट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्टन है, उसकी मिसालें दे रहे हैं, नॉर्टन, मैककेफे और डॉक्टर सोलेमन और टूल किट और IBM's एंटीवायरस प्रोग्राम। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आवास्ट है, ठीक है, ये AVG है, ये दोनों बहुत अच्छे एंटीवायरस हैं और ये बस बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम को स्लो नहीं करते। बाकी से एंटीवायरस स्लो कर देते हैं, ये सिस्टम को स्लो नहीं करते। प्रोग्राम्स डिटेक्ट, इस तरह के और बहुत से प्रोग्राम जो डिटेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं इन्फेक्टेड फाइल्स को, उनको आप इंस्टॉल करें। यू शुड जैसे कि पीरियडिकली यानी पीरियड वाइज यानी टाइम वाइज आप उसको स्कैन करते रहे अपने कंप्यूटर। ठीक है जी, यू शुड पीरियडिकली अपडेट दीज प्रोग्राम्स, उनको अपडेट भी कीजिए और मोर एंड मोर वायरस से डिस्कवर होते रहे। देखिए आम तो होता क्या है कि जब एंटीवायरस आता है तो उसका एंटीवायरस सोल्यूशन भी साथ दे दी जाता है। तो जो आपका एंटीवायरस होता है, मिसाल आपका आवास्ट है या डॉक्टर सोलेमन है या आप कह लीजिए कि नॉर्टन है, ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो उनको अपडेट कीजिए ताकि नई से नई जो डेफिनेशन एंटीवायरस की आ रही है वो आपके कंप्यूटर में मौजूद हो, ताकि जब भी कोई वायरस आपको इन्फेक्ट करने आए तो उसका सोल्यूशन मौजूद हो आपके सिस्टम के। इसलिए आप उसको अपडेट करते रहिए जी। और सो ओल्डर वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम मे नॉट डिटेक्ट, ताकि ओल्डर वर्जन जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, नए वाले वायरस को। इसे अपडेट करने से नया वर्जन को डिटेक्ट फौरन कर लेगा। Another important way to save yourself from the destruction of the virus attack is that you should always keep backup of your data। ये भी बहुत अहम इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने डाटा का हमेशा बैकअप बनाएं। बैकअप डेली भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं और मंथली भी। ये आपके कंप्यूटर आपको ऑप्शन देता है कि आप डाटा का बैकअप कैसे बनाएं। द बैकअप विल बी यूजफुल इफ ए वायरस अटैक डिलीट्स योर डाटा और मॉडिफाई। अगर वो डिलीट कर देता है तो आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, हाउ टू सेव गार्ड अगेंस्ट वायरस। हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.2, जो बिल्कुल उसके साथ अटैच है। ये नया टॉपिक है 6.2 जी, डेटा, इसका नाम है डेटा सिक्योरिटी। इस नए टॉपिक का नाम है डेटा सिक्योरिटी।
ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने पढ़ा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आ सकता है। इसके जो बेसिक फीचर्स थे आप ध्यान में रखिए। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें मैं अब दोहरा देता हूँ कि ऑलवेज डाउनलोड नहीं करना, ईमेल को नहीं खोलना जिसको आप नहीं जानते। डाउनलोड करें तो स्कैन करें, सिस्टम को अपडेट करें, एंटीवायरस को अपडेट करें, अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और सिस्टम को अपडेट करते रहें, उसके एंटीवायरस को अपडेट भी करते रहें और उसका बैकअप बनाएं। ये 4-5 बातें इस टॉपिक में थी जो मैंने आपको रिवाइज की, इसको ध्यान में रखिए जी। डेटा सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि डाटा को सिक्योर कैसे करें कि ताकि हमारा इतना कॉन्फिडेंशियल बैंक का डाटा होता है, इतना कॉन्फिडेंशियल हमारी ईमेल्स होती हैं, ऑफिशियल डाटा होता है, उसको सिक्योर कैसे करें कि तो कोई उसको चुराए ना, उसको कोई डिलीट ना कर सके। गवर्नमेंट की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आर्मी की, गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी इदारों की वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनको डाटा को हैक ना कोई कर ले या कोई इसको ख़राब ना कर दे, उसके लिए इसको डाटा सिक्योरिटी इसके ऊपर चेक लगाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेनिंग द डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ये जो डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन जिसको मेंटेन करती हैं वो इसके बारे में अपने आप को सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा एंड विल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन फॉर द lapses in the security of data and update it प्रॉपरली। देखिए प्रॉपर कंपनियां हैं जो डाटा की सिक्योरिटी के लिए और उसकी हिफाजत के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यू कैन यूज इंटरनेट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, हम इंटरनेट से कहीं भी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं। एंड सी एंड द डाटा ऑन द नेटवर्क, हम डाटा को नेटवर्क पे देख सकते हैं। अब हम जो डाटा दिखाना नहीं चाहते उसका क्या करें? Today, many organizations heavily depend upon fast computer processing. अब बहुत सारी कंपनियां अपने काम को ऑनलाइन डाल रही हैं, काम कर रही हैं, डाटा आ रहा है, जा रहा, सारा काम उसके ऊपर ही हो रहा है। If someone enters into their network, अगर कोई इनके नेटवर्क में दाखिल हो जाए और make it unavailable और उसको वहां से हटा दे, उस डाटा को डिलीट कर दे, unavailable कर दे, the working of the entire organization will be blocked और halt, तमाम काम रुक जाएगा। बहुत अहम टॉपिक है, इसके अंदर हमें देखना है कि डाटा को सिक्योर कैसे किया जाता है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डाटा ऑफ देयर कस्टमर्स ऑनलाइन। हम बहुत से कस्टमर्स का डाटा ऑनलाइन डाल देते हैं फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट सर्विस, ताकि जब दिल चाहे जहाँ चाहे उसको चेक कर ले अपने डाटा को। मिसाल देते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था ऑनलाइन है सारी की सारी। कंपनी में पुट्स डाटा ऑफ द कस्टमर ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने डाटा उसका ऑनलाइन डाल दिया है। बैंक प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विस विल बी यूजिंग ऑनलाइन डाटा। अब जो जिसने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया है वो तो डाटा उसको दे रहा है। कभी अपने अकाउंट को खोलो, उसमें से डिटेल निकालो, अकाउंट के पैसे लोगों को भिजवाओ, क्रेडिट कार्ड की नंबर दो, नंबर शेयर होगा, वहां से नंबर लिया जाएगा, उसमें से मनी उठाई जाएगी और दूसरे अकाउंट में डाली जाएगी। ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द व्यूइंग रिजल्ट्स ऑनलाइन। रिजल्ट देखना है, ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देखते हैं 22 का रिजल्ट, लाहौर बोर्ड का रिजल्ट ऑनलाइन देखा जाता है। You will take online exams, GRE, GMAT वगैरह, ये सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। सेट का एग्जाम, ये सारे ऑनलाइन होते हैं। It is clear from the above example some really sensitive data, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा ऑनलाइन पढ़ा होता है। All these advances in data manipulation have given birth to new issues। अब इसके लिए इस काम जब हमने ऑनलाइन डाटा से डालना शुरू कर दिया तो हमारे नए इश्यूज पैदा हो गए। वो क्या है? डाटा सिक्योरिटी। जो सबसे अहम इशू है, डाटा का सिक्योर कैसे किया जाए ताकि कोई हमारे रिजल्ट को खराब ना कर दे, हमारे ऑनलाइन जो हमारे काम हमने रखा हुआ उसको डिस्टर्ब ना कर दे, हमारी मनी को कोई चुरा ना ले हमारे अकाउंट से। इफ सम अनऑथराइज्ड यूजर व्यू, कोई ऐसा बंदा जो कि हम पाकिस्तान की वेबसाइट है, आर्मी की वेबसाइट है, डिफेंस की वेबसाइट है, कोई देखता है दूसरे मुल्क वाला, तो वो कैसे उसको बचाया जाए, सारा अहम मामला है। द होल ऑर्गेनाइजेशन में सफर रिपेयरेबल लॉसेस, तो ऐसा नुकसान होगा जिसको रिकवरी नहीं किया जाए। अगर डाटा उठा ले सारा का सारा को डिलीट कर दे तो आप क्या करेंगे? सारा काम दोबारा करेंगे। और सबसे अहम इश्यूज के हमारी अहम इंफॉर्मेशन चुरा ली जाएगी। सो इट्स ऑब्वियस दैट कि अबव डिस्कशन जो है वो बहुत सिक्योरिटी की डाटा के लिहाज से बड़ा अहम इशू है। और इसके लिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, अब तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम ऑनलाइन जो काम हो रहे हैं उन सब के डाटा को सिक्योर कर। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डाटा सिक्योर, अब हमने समझना है कि डाटा सिक्योर किस तरह बनाया जाता है।
हम फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कैन बी मिसयूज्ड। हम पहले ये पता कि डाटा कहाँ हमारा मिसयूज हो सकता है। इफ नॉट सिक्योर्ड प्रॉपर्ली, अगर हमने प्रॉपर्ली सिक्योर ना किया तो ये क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। पहला पॉइंट, इन रिसेंट ईयर्स द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज बिकम अवेलेबल टू एवरीबॉडी, क्योंकि हमारा जो डाटा ऑनलाइन है हर एक अवेलेबल है, ये ऑनलाइन है और बहुत चीप है। ऑनलाइन इंटरनेट पे जाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जो भी आप डाउनलोड कीजिए, गूगल खोलिए, सर्च कीजिए, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। Also specialized software package are producing all kinds of solution at a very low, और जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो भी सोल्यूशन बहुत हल्का, बहुत ईजी प्रोवाइड कर रहे हैं। The result of all the advancement in the technology and its affordability has made it possible to use computer in all fields of life। बिल्कुल जी, ऐसी हर फील्ड में लाइफ में कंप्यूटर यूज हो रहा है और बहुत आसान है, डाउनलोड करना, लेना, हासिल करना, हद तक सोल्यूशन तक पड़े हुए हर चीज के। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड टू मॉनिटर वेदर कंडीशंस, मीटर्स को यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को वेदर की कंडीशंस को चेक करने के लिए। टू मीटर द डिफेंस प्रोजेक्ट्स की कंट्रोलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। आपको पता है मिसाइल, रॉकेट्स, इनको जो लॉन्च किया जाता है, ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसको वहीं से कंट्रोल किया जाता है। लाइक कंट्रोलिंग एटॉमिक रिएक्टर्स तक को जो है वो सारा का सारा इसे ऑनलाइन सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है। बिजनेस पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग calculation, keeping records of the employees, or recording the customer's detail, transaction, and provide them better service throughout the country or the world। पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू से हर एक को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। हॉस्पिटल्स आर कीपिंग पेशेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ। स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स का डाटा, एग्जाम का डाटा, अकाउंट्स का डाटा, लाइब्रेरी का डाटा भी ऑनलाइन रख रहे हैं। ठीक है जी, ऑन ए कंप्यूटर टू प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ डाटा, ताकि फौरन डाटा की आपको मिल जाए। और एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के काम को। यू नेम एनी फील्ड ऑफ लाइफ, आप कई नाम लीजिए, कोई भी नाम, आपको सब वहाँ पर आपको नजर आएगा कि ऑनलाइन डाटा ने हर एक को सहूलत प्रोवाइड किया और हर कोई अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जितना का, जैसे मिसाल एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट आता है, टीचर है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब हमने ऑनलाइन कर दिया है। बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, हर चीज़ हमारे ऑनलाइन पड़ी हुई है। हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ को उठा रहा है और ले रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट हैज़ कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, millions of computers and people together and has made possible to e-commerce, business हो रहा है, online business हो रहा है। Now you can purchase books, clothes and all kinds of stuff online, हर तरह की चीज़ आप online purchase कर सकते हैं। By using credit cards, it's today world's online market are available for all kind of shopping like software, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, एवरीथिंग available ऑनलाइन, यू कैन परचेज। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी और वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। ऑनलाइन आप जाते हैं, उसका वेबसाइट खोलते हैं, उसकी पूरी पिक्चर सामने आ जाती है, उसकी डिटेल आ जाती है, उसकी प्राइस आ जाती है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो शॉपिंग कार्ट के अंदर जाकर उसे डाल देते हैं कार्ट के अंदर, और आप प्राइस को मेथड ऑफ पेमेंट आप बताना पड़ता है कि जी ऑनलाइन पे करना है या कैश पे करना है। वो चीज़ लेकर आपके पास पहुँच जाते हैं। अगर आपने कैश पे करना है, पेमेंट दे दी जाती है, आने वाले को उसकी सर्विस चार्जेस दे दिए जाते हैं, चीज़ घर में मिल जाती है। अगर ऑनलाइन पे करते हैं तो डिलीवरी हो जाती है, चीज़ आपको कोरियर सर्विस के थ्रू अपने घर पहुँच जाती है। So as today world, many networks are connected together and are sharing all kinds of information amongst the user using email, SMS and other programs for instantaneous communication across the world. तो ये सारा डाटा सिक्योरिटी का अब इशू अब मैंने बात की डाटा सिक्योरिटी का। डाटा सिक्योरिटी क्या है, डाटा में सिक्योरिटी का इश्यूज क्या हैं, कितनी किस्म के पैदा हो सकते हैं और हमें कितना इंपॉर्टेंट है, ये डाटा को सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है, हमने इसको डिस्कस किया। अभी डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी की वॉल्यूशन किस तरह से होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, और फिर डाटा की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, फिर आगे इंशाल्लाह और प्राइवेसी इश्यूज आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अल्लाह पाक आपका बहुत ज़्यादा निगहबान हो, आप खैरियत से रहें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।